आत्मा हमको पॉजेस करे, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार रूहा द्रवल सारा कदा आप जैसा चाह रहे हैं कि हम आपके वर्शिप उस रीति से करें, वचन उस हिसाब से दे, या मेल मिलाप उसी हिसाब से करें। हमारे मुंह का जो वचन है आपकी इच्छा के अनुसार निकले मेरे पिता परमेश्वर। इस रीति से अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर। जितना समय तक हम बैठे वो संयम धीरज की आत्मा हम पे अधिष्ठान करे, वो लर्निंग स्पिरिट हम पे अधिष्ठान करे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को रिसेप्टिव हार्ट बना दीजिए परमेश्वर राजा, ताकि हर एक विषय से, चाहे वो प्रेयर हो, वर्शिप हो, वर्ड हो, या टेस्टिमनी हो, हर एक विषय से हम सीखेंगे परमेश्वर राजा। क्योंकि हर एक विषय हमारे लिए वो अस्त्र है परमेश्वर, जिसको हम यूज करते हैं परमेश्वर, हमारे हर एक असाइनमेंट में, हमारे हर एक वेलफेयर में परमेश्वर, और हम जय युक्त होते हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया। हमको आगे वही विषय हमको जयवंत बनाता है परमेश्वर, वही अस्त्र को हम यूज करते हैं। इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर प्लीज हमको उस रीति से प्रिपेयर कर दीजिए रहा इस मुंद्रो कलसा न मिंदरे बेसे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, जो ये पर्पस ये ऑल्टर प्रेयर, एक मन हो के हम एक दूसरे के लिए इंटरसीड करते हुए हर एक विषय के लिए इंटरसीड करते हैं परमेश्वर। लेकिन अगर वचन का समझ ना हो तो हम पूरी रीति से और सही रीति से इंटरसीड नहीं करने पाएंगे। इसलिए दोनों ही विषय में आप हमें प्लीज आप अगुवाई करिए परमेश्वर, और दोनों ही विषय हमको उठाइए, ताकि ये जो वेदी का हम प्रार्थना में बैठे हैं वो अथॉरिटी को लिए हुए परमेश्वर, वो अथॉरिटी को पूरी रीति से जान के उस हिसाब से हम प्रार्थना करें। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हर एक विषय में मेरे पिता परमेश्वर राजा आपको महिमा देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मिलती है। आमीन। आमेन। वर्शिप स्टार्ट कर दे सिस्टर। हाँ वर्शिप प्लीज स्टार्ट कर। ओके, थैंक यू मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज की अपॉर्चुनिटी के लिए, और आपका भी मैं सिस्टर धन्यवाद करूंगी, ये सुযোग मुझे आपने दिया। और हम चलिए प्रभु का महिमा करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मिलते बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, 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 आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। एक ऊंची ताली लगा के हम आइए, हमें हमारे जीव पिता परमेश्वर को महिमा। Accepting my worship. Amen. ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आमेन। आइए हम प्रेयर में जाने से पहले थोड़ा सा वचन में जाएंगे। और जितने लोग हमारे मंथ क्रॉसओवर प्रेयर में जुड़े होंगे उन सबको मालूम है कि हम पिछले मंथ को थैंक्स करके हम अगले मंथ में हम शिफ्ट हो चुके हैं। और इस मंथ का डिक्लेरेशन को परमेश्वर ने क्या बुलवाया है? मंथ ऑफ लाइट एंड रिजॉयस, प्रकाश और आनंद का महीना मिलके, क्योंकि हमारा प्रकाश का महीना कंटिन्यू हो रहा है और वो कंटिन्यू हुआ ही है और रहेगा भी। क्यों? क्योंकि हम जो ज्योति हैं, हमारा प्रकाश कभी नहीं जाएगा। हमारा पिता तो ज्योति ही है, वो तो इटर्नल है और उसके संतान हम हैं, हम भी इटर्नल है। तो हर एक दिन प्रकाश का दिन है, हर एक मंथ प्रकाश का महीना है हमारे लिए। दूसरों के हम बात नहीं कर सकते हैं। अमन, हालेलुया। तो इस विषय को हम थोड़ा सा देखेंगे कि रिजॉयस, जो आनंद है प्रकाश में होके, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमको होना ही चाहिए आनंद, क्योंकि ये हमारा गुण है। मतलब हमारा परमेश्वर जो ज्योति है, मतलब वो उसका कैरेक्टर ही ज्योति है, पर्सनालिटी ही ज्योति है, कार्य ही ज्योति है। ऐसे ही उसमें आनंद ही है। परमेश्वर का प्रेजेंस आ जाने से आनंद होता है। यीशु मसीह को हम जब सोच ही लेते हैं तो भी आनंद से हम गदगद हो जाते हैं। तो ये आनंद हमें भी हमेशा रहना चाहिए, ताकि वो जैसे आनंद का परमेश्वर है, उसका कैरेक्टर आनंद है, हम भी, कोई भी हमें भी सोचे तो वही आनंद होना चाहिए। हम देखेंगे फिलिपियो 4:4, और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा गला बैठा है। क्लियर सुनाई दे रहा है ना? अगर वर्स नहीं सुनाई देगा एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। यहाँ लिखा है फिलिपियो उसका 4:4, जिसमें लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मतलब ये ऐसा एक चीज है कि हम बोलते हैं ओके हैव ए गुड डे टाइप का, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हाँ चलो आनंद में रहो, खुश रहो, ऐसा टाइप का नहीं है ये हुआ। ये क्या बोला है? ये फोर्सफुल वर्ड है, एक ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी वर्ड है। क्या लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सिर्फ आनंदित नहीं,
सदा हर समय रैप्चर तक, रैप्चर के बाद तो आनंद ही आनंद है। तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैं फिर कहता हूँ, मतलब यहाँ पे मस्ट आ जाता है, यहाँ ऑप्शनल नहीं आता है। आपको अच्छा लगे तो आनंदित रहो, मन ना लगे तो आनंदित ना रहो, ऐसा नहीं है। यहाँ मस्ट, वी हैव टू रिजॉइस, मस्ट आनंदित रहो। हालेलुया। मतलब हमको ये आनंदित रहना बहुत जरूरी है। ये बस हमारे लिए ही नहीं, मैं वचन में आगे देखूंगी, अमन दूसरों के लिए भी। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, सोचिए कि हम, हालेलुया। तुम आनंदित रहो। यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आनंद के समय, ये समय वो समय नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो, समय कुछ भी हो, ऊंच नीच, खुशी दुख जो भी आए, तुम आनंदित रहो। मतलब यहाँ आनंद का मतलब बस एक एंजॉयमेंट नहीं है, अमन, हालेलुया। लेकिन यहाँ आनंद का मतलब वो एक फीलिंग जो हर समय हम परमेश्वर के प्रेजेंस के में रहते हुए जो फील करते हैं। हम जब प्रभु में आत्मा में भर जाते हैं, एक आनंद उमड़ता है। वो आनंद किस आमेन चीज का आनंद आमेन। है? एक हालेलुया। होप का आनंद है, एक कॉन्फिडेंस का आनंद है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस का आनंद है, एक होप का आनंद है जो अंदर से उमड़ता है। हालेलुया। ये वो नहीं है कि मेरे घर बस गेस्ट आ गए या मेरे पसंदीदा कोई आ गया मैं आनंदित होगी, मुझे अच्छा फूड मिल गया मैं आनंदित नहीं, वो आनंद नहीं। ये आनंद वो है जो प्रभु में ट्रस्ट रखने का एक होप है और जो अंदर से उमड़ता है। आमेन आमेन। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया। ये हालेलुया। आनंद को हालेलुया। फोर्सफुली बोला गया है। हालेलुया। कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, यू मस्ट हैव टू रिजॉइस, यू मस्ट हैव टू रिजॉइस। हालेलुया। और वही चीज को हम रोमियो 12 का 12 में मैं पढ़ रही हूँ। क्या लिखा है? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये तीन एक ही में क्यों आया है? आशा में आनंदित रहो करके पूर्ण विराम क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज ये तीन रिलेटेड है। होप करके, होप में हम रिजॉइस करते, एक होप में, ठीक है। देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सिस्टर रश्मिता मेरी बड़ी दीदी है, वो कभी नहीं आ पाती है रैप, बहुत मुश्किल से आती, बहुत मुश्किल से। लेकिन मेरी दीदी बोलेगी देख कंफर्म है मैं नेक्स्ट वीक तेरे पास आ रही हूँ, ठीक है। और मुझे वो याद करके कि मुझे बहुत मजा आ रहा होगा, खुश लग रहा है, मेरी दीदी आ रही है, मतलब होप है मेरा कि मेरी दीदी आ रही है। और उस समय क्या होगा, मेरा तबियत खराब हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, जिसको मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करी, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ असुविधा मेरे घर में आ गया, लेकिन वो असुविधा मुझे टेंशन दे रहा है, लेकिन फिर भी उसी समय में भी मैं सुधर, मेरी दीदी तो आएगी ना, मेरी दीदी जब आएगी तब मिलके कर लेंगे दोनों बहन। ओ वाह वाह, मेरी दीदी आ रही है, चलो ये सिचुएशन को मारो गोली, होता रहे दुखता रहे, वे मेरी दीदी आएगी। हालेलुया। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगी, मैं प्रे करूंगी, प्रभु मेरी दीदी को जल्दी लाओ और ये जो सिचुएशन है जल्दी इसको निकाल दो। ये सिचुएशन आपके लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर आप सब कर रहे हैं। मतलब वो आनंद कंटिन्यू मेरे में है, मेरा होप का आनंद है। चाहे मेरे जीवन में स्ट्रगल भी आया है तो भी मैं उस होप के लिए मैं आनंदित हूँ, और वही चीज के लिए मैं नित्य प्रार्थना में लगी हूँ कि वो होप मेरा पूरा भी हो जाए, मेरा ये पेन भी हो जाए, लेकिन मेरा वो होप मुझसे मिस ना हो। हालेलुया। तो हम आशा में आनंदित रहे, अमन, हम आशा में आनंदित रहे। इसको और थोड़ा मैं उसको डिटेल करूंगी। हालेलुया। हम आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे, जो दो क्लेश आने दो, स्ट्रगल आता है, चूजन के लाइफ में स्ट्रगल नहीं है मतलब वो चूजन नहीं है, ये जान लीजिए। हालेलुया। जो
रन में फास्ट होते हैं, जो मिल्खा सिंह होते हैं, उनके मसल क्रैम्प हो गया, उनके पाँव में छाला हो गया, उनको क्या क्या टेम्पटेशन आ गया। क्यों? क्योंकि वो टॉपर होने के लिए चूजन था। पाकिस्तानी को हरा के जो एक दिन का सारा नेशन में छुट्टी उसी के नाम से घोषणा किया गया था, मतलब वही चीज के लिए वो बनाया गया था, इसलिए उसको मसल क्रैम्प आया, उसको पाँव में छीला आ गया, उसको टेम्पटेशन हो गया, उसको सब। ऐसे ही मेरे प्रियो, क्योंकि हम चूजन है, हम रप्चर के लिए चूजन है, हम बड़े बड़े जातियों के मंगल विषय के लिए चूजन है, हम बहुत लोगों के उद्धार के लिए चूजन है, इसलिए हमारे जीवन में स्ट्रगल होना ही होगा। और उसी स्ट्रगल में हालेलुया हमको स्थिर रहना है और आनंदित होना है। हालेलुया आमेन। और प्रार्थना में नित्य, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन नहीं, नित्य टाइम आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हालेलुया। ऐसे हम नीति वचन उसका 15 का 30 में पढ़ रही हूँ, उसको इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ूंगी। एम्प्लीफाइड और एनकेजीवी में, मैं हिंदी में पहले पढ़ दे रही हूँ, कोई निकाले तो पढ़ दे सकते हैं। ठीक है, हड्डियां पुष्ट होती, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ। द लाइट इन द आईज of him whose heart is joyful rejoices the hearts of others, and good news nourishes the bones. Hallelujah. The light in the eyes of him whose heart is joyful. इसको थोड़ा एनकेजीवी भी पढ़ दे रही हूँ। यहाँ लिखा है, the light of the eyes rejoices the heart, and a good report makes the bones healthy. Hallelujah. सिंपल सी बात है। लाइट ऑफ आइज रिजॉइसेस द हार्ट, मतलब अगर हम खुली आंखों से देख रहे हैं अच्छी चीजों को, मनभावनी चीजों को, हमारा दिल पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हाँ, इमेजिन करो, सब कोई को मैं इमेजिन करना के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हम नहीं देखते हुए भी जब न्यूज सुन देते हैं तो यहाँ छाती धड़कन बढ़ के नीचे पांव तक हमारा बॉडी हिलता है, वहां ब्रेन नहीं हिलता है। हालेलुया। डालते हैं, छाती का धड़कन बढ़ जाता है। ये मेरे 10th के समय का रिजल्ट की बात है, मेरी बड़ी दीदी जानती है। ओ रिजल्ट आने वाला था, अब कैसा आएगा प्रभु, उसको तो उस समय तो प्रभु को अच्छे से जानती भी थे, प्रभु ला देना अच्छा ला देना टाइप का। और मेरा तो ये की थी ना, हम लोग 2 ट्यूशन में पढ़ते थे, तो दूसरे ट्यूशन वाले बोले वहां की टीचर थोड़ा पार्शलिटी करते थे, तो उनके स्टूडेंट को मार्क दे देते थे क्लास में, तो हम चैलेंज किए थे, चल रे बोर्ड में देखेंगे, देखना कैसे मार्क लाएगा, और चैलेंज कर दिए हैं। और कम मार्क आया तो लज्जा का विषय है, प्रभु लज्जा मत करना, अच्छा मार्क देना, अच्छा मार्क देना। और जैसे न्यूज आ रहा है, जैसे फर्स्ट डिवीजन बोल दिए, यहाँ मेरा हार्ट पंप कर रहा है और हार्ट से पांव तक मैं उछल रही हूँ। वहां दिमाग नहीं काम कर रहा है, कि आंख नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या चैलेंज की थी, क्या हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम इमेजिन करते हैं, उसको सोचिए, हम एक विषय, अच्छा विषय को इमेजिन कर रहे हैं, एक सक्सेस को इमेजिन कर रहे हैं, एक घर मेरा आ रहा है, जैसे जिस दिन से सस्मिता रणवीर सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, जो फुलफिल हो गया है कि मेरा मेडिसिन स्टोर बन जाए। जब भी वो इमेजिन करती होंगी, वो ध्यान देती होंगी, भले ब्रेन से इमेजिनेशन होता है, लेकिन आंख बंद करे तो यह आंख के सामने दिखता है। हम कोई चीज ऐसे इमेजिन करेंगे, आंख देखते भी इमेजिन करेंगे ना, तो दीवार में आंखों से हम देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं, आंखों से, ब्रेन से नहीं देख रहे, ब्रेन से तो इमेजिन की,
लेकिन वो इमेजिन का मैनिफेस्टेशन आंखों से होता है मेरे। और ये क्या है, वो फ्यूचर डेस्टिनेशन का वो थिंग को देख के हमारा हार्ट क्या होता है, रिजॉइस होता है। हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मतलब हम जहां यहाँ पे लिखा है कि द लाइट इन द आईज ऑफ हिम हुज हार्ट इज जॉयफुल, हमारा हार्ट, हमारे आईज में क्या है, लाइट है। लाइट है मतलब एक फ्यूचर इमेजिनेशन है, एक फ्यूचर डेस्टिनेशन को हम देख पा रहे हैं। लाइट, क्योंकि वो लाइट, जो मंथ ऑफ लाइट में जो लाइट है, जो सीख है, जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान ही हमको वो फ्यूचर इमेजिनेशन करता है। परमेश्वर का दिया ज्ञान ही हमारा लाइट है मेरे प्रिय। वो जो विजडम और नॉलेज परमेश्वर हमको दिए हैं, और हम एक परिवार के लिए एक जॉय का कारण बनने जा रहे हैं, तो वो परिवार के लिए क्या बोलना है, उनकी सिचुएशन को लेके क्या प्रे करना है, उनको क्या दिखाना है, ये सारा विषय जो लाइट है, विजडम है परमेश्वर, वो लाइट क्या है, परमेश्वर का विजडम और नॉलेज जो हमको दिखाया गया है। हम क्या करें, वो आईसाइट ऐसे देखने वाला आईसाइट नहीं, वो जो फ्यूचर इमेजिनेशन या एक फ्यूचर सोच को देख के हम बोल रहे हैं, हाँ, उसके द्वारा हम तो जॉयफुल है ही, और हमारे प्रेजेंस के द्वारा क्या हो रहा है, रिजॉइसेस द हार्ट्स ऑफ द अदर एंड गुड न्यूज नरिशेस द बोन्स। हालेलुया। एक पीड़ित व्यक्ति के घर हम जा रहे हैं, एक अच्छा समाचार, किसी बीमार का हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या लेके जाते हैं, क्या सोच के, क्या दिमाग में लेके जाएंगे, प्रभु के जन, मैं वहां जाऊंगी तो पहले उस घर के लिए कल्याण घोषणा करूंगी, उनको कंसोलेट करूंगी, और ये कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा जो वर्ड है मैं लेके जाऊंगी, Amen. और ये जो Amen. कुछ नहीं Hallelujah. होगा, सब ठीक है, सब ठीक हो Hallelujah. जाएगा, यही तो वो सुसमाचार है मेरे प्रिय, जो हम उनके यहाँ Amen. लेके जाएंगे, Amen. वो गुड न्यूज। Amen. और ये लाइट इन द आईज क्या है, ये जो विजन लेके जा रही हूँ कि मुझे ये बोलना है उनके घर में, दिस इज द लाइट इन द आईज। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। यही लाइट, यही फोकस, यही डेस्टिनेशन को हम लेके जाते हैं, और यही डेस्टिनेशन को देखते हुए उनको जो गुड न्यूज देते हैं कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करूंगी, अब विश्वास रखो, अब देखना वो सब ठीक हो जाएगा। ये जो हम चीज बोलते हैं, गुड न्यूज बोलते हैं, तो उनके घर में जॉय, रिजॉयस के साथ साथ उनके बोन्स भी नरिशेस होते हैं, उनका जो पीड़ा Amen. दूर हो Amen. जाता है, Amen. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ Amen. जाता है। आमीन। Amen. Amen. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उसका वही नीति वचन का 16 का 21 में भी वही लिखा है कि जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। मतलब हृदय में बुद्धि है, सोचिए, हमारा हृदय ही वन मैन आर्मी है जिसमें ब्रेन भी है। मतलब हमारे Amen. हृदय में बुद्धि है, हम ये हृदय, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय टोटलने वाला परमेश्वर है, ये हृदय में ही अपना ज्ञान को देता है कि क्या बोलना है, क्या बुलवाना है, क्या जो हम सोच भी रहे हैं। लेकिन देखना, एक चीज सोचने से भी हृदय नहीं बोलता है, ठीक है। दिमाग कहता कर ले, कुछ नहीं होता, लेकिन हृदय बोलता नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ तो एक दिमाग है, लेकिन प्रभु हृदय में भी एक बुद्धि दिया है जो यस और नो बोलता है। क्या बोलते हैं? हम दिमाग की नहीं सुनते हैं, हम दिल की सुनते हैं। क्यों? अगर दिमाग में भी एक ब्रेन है तो दिल में भी प्रभु एक बुद्धि दिया है, जो वचन खुद प्रूफ कर रहे हैं नीति वचन 16:21 में। हालेलुया। कि जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहता है, जिसके यहाँ पे बुद्धि है वो नहीं। देखना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, लेकिन उनका विवेक नहीं होता है, वे ऑफ टॉकिंग नहीं होता है, उनका कोई मैनरलेस, कैरेक्टरलेस बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें होते हैं। क्या पढ़ा लिखा है रे, बोलने का ना ढंग है ना विवेक है, कि अभी क्या बोलूं को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको किससे क्या व्यवहार करूं उसको समझ में नहीं है, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है?
समझ वाला कौन है? जो यहाँ से बुद्धिमान नहीं, जो यहाँ से बुद्धिमान है, जो हृदय Amen. से Amen. बुद्धिमान है, Hallelujah. वही समझ वाला है। हालेलुया। और Hallelujah. Hallelujah. ये बुद्धि क्या है? हृदय में कौन बुद्धि डालता है मेरे प्रियो? वो लाइट। Amen. Amen. इसीलिए जब वो लाइट होता है, वो लाइट आता है, ये हृदय आनंदित होता है। आप देखना ना, कभी वो वचन का एक प्रकाशन मिल जाए आपको, तो यहाँ कैसे खुशी मिलता है। अरे Amen. बाप रे, किस Amen. प्रकाशन Amen. मिल गया करके Hallelujah. यहाँ खुशी होता है क्या? Amen. यहाँ खुशी होता है? नहीं, यहाँ खुशी होता है। और रिवेलेशन, अब हम कभी इमेजिन नहीं किए ना, मैं आज इमेजिन करवा, जब रिवेलेशन मिलता है तो यहाँ टक टक नहीं करता है, यहाँ टक टक करता है। अरे बाप रे, इसका अर्थ यह है, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर से जब बोलते हैं तो हृदय सुनता है। हालेलुया। Hallelujah. वो लाइट, Hallelujah. Hallelujah. Amen. हृदय का बुद्धि वो लाइट है जिसके द्वारा हम आनंदित होते हैं, और जिसके द्वारा हम समझ वाले बन जाते हैं, और जिसके द्वारा दूसरों के घर में भी वो आनंद को देते हैं और वो लाइट को देते हैं। आमीन। हालेलुया। और मैं पढ़ा रही हूँ पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18। ना बोले सिस्टर। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18, और यहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो ये आनंदित रहना किसकी इच्छा है? मनुष्य की नहीं। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। ये किसकी इच्छा है? ये मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। मतलब हमको क्या, वी मस्ट हैव टू एनलाइटन आवरसेल्फ एंड रिजॉइस। हालेलुया। और आमीन। और हम कैसे एनलाइट करेंगे? देखिए, मैं हर समय बोलती हूँ कि वचन और आत्मा साइमल्टेनियसली आते हैं। एक पेड़ है, वो पेड़ है, एक जन एक दूसरे के बिना अधूरा है। कैसे? हमको क्या होना है? एनलाइटेंड होना है, लाइट होना है। और जैसे हमारा जॉन 8:12 में क्या लिखा है? यीशु मसीह बोलता है, मैं जगत का ज्योति हूँ। और यीशु मसीह कौन है? वचन है। वहां फिर क्या बोलता है? भजन संहिता 119 के 105 में क्या लिखा है? कि तेरे वचन मेरे, उसको मैं पढ़ दे रही हूँ, नहीं तो आधा बोलूंगी, भूल जाऊंगी। 119 का 105 में क्या लिखा है? कहाँ गया 105? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। और मत्ती 5:9 में बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो मेरे प्रियो, ये जो हमारे पांव के लिए दीपक है, ठीक है, मतलब हमारे खुद के पांव के लिए, ताकि हम आगे को देख सकें, हमारा क्या प्रेजेंस है, हमारा सिचुएशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारे लिए दीपक है। आप अगर एक लाइटन वाला शूज पहनेंगे, मेरे पांव के लिए दीपक, ठीक है, मैं उसको थोड़ा इलाबोरेट कर रही हूँ, सुनिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। मैं एक लाइटन वाला, एक ब्राइट लाइट वाला शूज पहनूं, तो किसके लिए? मैं जहां खड़ी हूं, मैं देख पाऊं कि मैं खड़ी कहाँ हूं। मैं पत्थर के ऊपर हूँ, मैं कीचड़ में हूँ, मैं घास के ऊपर हूँ। मतलब मेरा सिचुएशन कैसा है? क्या ये अच्छा सिचुएशन है, या ये फर्दर वर्सन हो सकता है, या ये गुड सिचुएशन है, इसमें रह सकते हैं, या इसको अलग करना है? ये सिचुएशन क्या मेरे बच्चों के लिए ठीक है, या अभी का माहौल कैसा है? हम खुद के विषय में जान पाते हैं कि ये वचन मेरे पांव के लिए दीपक है।
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब आगे जब मैं बढ़ूंगी, परमेश्वर के गाइडेंस होगा, तब मेरा मार्ग में मैं चलती हूँ, तो मैं आगे जब स्टेप बढ़ाऊंगी, ये मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। मतलब मुझे सही पाथ में लेके जाएगा तेरा वचन। जहां लाइट आएगा और मैं बिल्कुल रोड, अगर मैं कीचड़ में हूं तो मुझे रोड दिखेगा, मैं रोड में चलूंगी और मुझे गाइड करेंगे वचन। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना, उसको ये बोलो, बोलते हैं ना। मुझे बहुत बार पास्टर साहिर का मैं कुछ बोली होंगे, परमेश्वर तो मुझे फोन करते हैं, मधु परमेश्वर आपको ऐसे बोले हैं, ऐसा करो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो मार्ग को दिखाते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगी, किस रीति से बढ़ूंगी, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ चलना है, किसको क्या बोलना है, ये वो मेरा मार्ग है। इसी मार्ग में चलते मुझे सुसमाचार देना है। इसी मार्ग में चलूंगी तो दे पाऊंगी, इसी मार्ग में जाऊंगी तो हिल कर पाऊंगी, इसी मार्ग में जाऊंगी तो घर का भी सिचुएशन को मैं बदल पाऊंगी। तो मेरा सिचुएशन भी दिखाता है, मेरा कंडीशन भी दिखाता है, मेरा प्रेजेंट कंडीशन दिखाता है, मेरे ऊपर क्या कौन कर रहा है, विचक्राफ्ट कर रहा है वो दिखाता है। मुझे कोई भी चीज मेरा खुद का जो दिखाता है वो मेरा पांव का दीपक है। और मेरे आगे क्या मैं चलूंगी और किस राह में चलूंगी, वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, वो मुझे दिखाता जाएगा। हालेलुया, आमीन। और हालेलुया। Amen. तो इस वचन के अनुसार, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, we must have to enlighten ourselves with words। वचन में हमको ज्योति बनना है, बढ़ना है, लाइट बनना है। एंड rejoice in our heart, अगर हमारे हार्ट में, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बोला गया है कि आनंदित रहो। आनंदित जैसे करके भी रहो। अब कैसे रहे? बिना होली स्पिरिट हम नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि गलातियों 5 का अगर 22 और 23 में लिखे हैं, देखेंगे तो होली स्पिरिट का गिफ्ट क्या है? पवित्र आत्मा का फल प्रेम और आनंद है। Amen. मतलब हालेलुया। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए वचन, लाइट में रहने के लिए वर्ड, आनंदित रहने के लिए होली स्पिरिट, ये दोनों हमारे जीवन में होना ही होना है। क्योंकि ये ऐसे आते हैं पैर में, इनके बिना ये नहीं, इनके बिना ये नहीं। उस दिन में मैं बोली थी, वचन के बिना सिर्फ आत्मा, क्योंकि आत्मा मंडरा रहे थे लेकिन उजियाला नहीं था। हालेलुया। और वचन का ज्ञान होली स्पिरिट देते हैं। सिर्फ वचन पढ़ने से लाभ नहीं जब तक होली स्पिरिट आपको ना समझाए, क्योंकि होली स्पिरिट को भी ही वो छिपा हुआ चीज मालूम होता है कि कहाँ से निकालना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बिना वचन और बिना होली स्पिरिट के हम वो लाइट भी नहीं बन सकते, ना हमारा हृदय आनंदित होगा। मतलब हम अगर लाइट बनेंगे, हमारा हृदय आनंदित है, तो ही हम दूसरे के यहाँ भी लाइट करेंगे और उनके जीवन में भी आनंद को लाएंगे। हालेलुया। मैं लास्ट Amen. वचन पढ़ा रही हूँ, Hallelujah. भजन संहिता 118 का 24 में पढ़ा रही हूँ, 43 में। और क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आमीन। हालेलुया। Amen. Amen. इस मंथ ऑफ लाइट एंड रिजॉइस में परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये वचन क्या बोल रहा है? वचन, आज वह दिन है। आज मतलब हर दिन। हम आज उठे आज बोलेंगे, कल जागेंगे तो फिर आज बोलेंगे, परसों भी जब परसों टेस्टिफाई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आज बोलेंगे, आज मैंने ये खाया। फिर कल को बोलेगी मेरी दीदी तू क्या खाई? आज मैंने ये खाया। फिर परसों तू क्या खाई? मैं बोलूंगी आज मैंने ये खाया। मतलब हर दिन आज है मेरे प्रिय। और आज का दिन यहोवा ने बनाया, मतलब हर एक दिन यहोवा ने बनाया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? हम इसमें मगन और आनंदित हो बोला है। आनंदित Amen. हो ना हो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। यू हैव Amen. मस्ट टू बी रिजॉयस ऑन द डे। Hallelujah. और हम कोई चीज को देखने से, इमेजिन करने से जो आनंद होता है, वो देखने और इमेजिन करने के लिए वचन है। हम वचन में बढ़ेंगे तो वो दिन कितना आशीषित होगा, हम खुद जान पाएंगे और आनंदित होंगे उसमें। हालेलुया। क्योंकि हर एक दिन वचन एक नया प्रकाशन को लेके आता है मेरे प्रिय।
यही वचन को मैं बहुत बार पढ़ी होंगी, लेकिन यही वचन क्या क्या है, आज मुझे आनंदित किया है। और क्योंकि मैं आनंदित हूँ, आज जब मैं आप लोगों को बोली तो आपके मन में आप भी वो लाइट को देखने पाए और आप भी आनंदित होने पाए। आप भी जब दूसरों को ऐसा कुछ बोलेंगे, वो भी वो लाइट को देखने पाएंगे और वो आनंदित होंगे। हालेलुया। इसीलिए हर एक दिन में सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वचन बोलता है सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमको आनंदित ही रहना है, क्योंकि ये हमारा एक अस्त्र है। ये शैतान ये अस्त्र को चुराना चाहता है, क्योंकि आनंद एक ऐसा अस्त्र है मेरे प्रियो। क्या बोला गया है, जब आपका स्ट्रगल आता है आप वर्शिप करो, आनंद के साथ वर्शिप करो, ताली बजा बजा के वर्शिप करो। जैसे पौलुस और सीला क्या थे, क्या उनका दर्द नहीं हो रहा था? नहीं, वो अपना अस्त्र चला रहे थे अंदर में, क्योंकि ये ऐसा एक अस्त्र है जो दिखता नहीं है लेकिन सुनाई देता है, और इटर्निटी में वो अस्त्र चलता है। हम हर एक वार को जीत जाते हैं मेरे प्रिय। और अगर आज वचन नहीं पढ़े होते तो हम नहीं जानते कि आनंद एक अस्त्र है करके। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर या आशीषित वचन के लिए परमेश्वर को महिमा दे। आइए हम सबको ताली लगाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा, अपने वचनों के द्वारा हो गया है मेरे प्रिय। सॉरी मैं थोड़ा लेट कर दी जी। अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए प्लीज। जी सिस्टर रश्मिता प्लीज बोलिए। खुश और बहुत आनंदित हैं, और आज जो वर्शिप हुई है, जो आराधना, उससे भी मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और आज के वचन के द्वारा भी मैं बहुत आशीषित हुई, सारे वचनों के द्वारा। जैसे हम आनंद रहने के लिए भी हमें वचन और पवित्र आत्मा हमें चाहिए, और हम आनंद रहेंगे तो हम दूसरों को भी आनंदित कर पाएंगे। और हमें आनंदित किसमें रहना है? प्रभु में आनंदित रहना है। तो मैं सारे वचनों से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई हूँ, आनंदित हुई हूँ। सिस्टर मधु को प्रभु और भी इसी तरह और भी आगे बढ़ाएं, और मैं इन वचनों के द्वारा अपने लिए न रखना चाहती हूँ कि मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहूं। और मैं अपने बेटे राजा के लिए प्रार्थना देती हूँ रोज। जैसे 5 तारीख को उसकी फिर से हेयरिंग है सिस्टर, सभी लोग उसको प्रार्थना में रखिएगा, अपनी अपनी पर्सनल प्रार्थना में भी ये बात जरूर प्रभु से कहिएगा कि प्रभु उसकी इस महीने जरूर बेल हो जाए। और मैं कल जा रही हूँ बरबिल, रात की टिकट है, तो मेरे जाने में प्रभु मदद करे, सहायता करे। जो भी मैं वहां पर काम मैंने अपना कुछ करने के लिए जा रही हूँ, प्रभु उसमें मेरी मदद सहायता करें, वो मेरा काम अच्छे से हो जाए। प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। बाकी इधर लवली के घर में भी पीछे सब अच्छे से रहें, सब खुश रहें, आनंद में रहें, पूरा परिवार। जी सिस्टर हम जरूर प्रेयर करेंगे। आमीन आमीन। सभी को शालीन। जी ज्योत्सना में सिस्टर। जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सिस्टर। मैं आपने आज प्रकाशन दिया है सही रीति में, आनंद ही आनंद से। जैसे हमारा स्पिरिचुअल फादर ने डिक्लेयर करे रिजॉइस का महीना है, लाइट एंड रिजॉइस, उस दिन से ही हम आनंदित थे। तो आज पहले वीक में ही आप आनंद का जितना सारा बताए, फिलिपियों 4 से स्टार्ट करके जो बताए कि ये एक फोर्सफुल वर्ड है, कंपल्सरी वर्ड है। ऐसे ऐसे ही वर्ड नहीं कि बस आनंदित रहो, आनंद में आनंदित रहो, या फिर दुख में जैसे रह सकते हो रहो। सही बोला आपने, ये फोर्सफुल कंपल्सरी वर्ड है जो हमें बूस्ट करता है कि कोई भी सिचुएशन हो और वहां हमें आनंदित रहना है। और ये इसका जो आपने आनंद का जो डिफरेंट डायमेंशन दिखाए वचन से, वो ही बहुत इंटरेस्टिंग था। आनंद का इतना सारा वैरायटी आप वचन से दिखाए, तो पूरा मैं तो आनंदित आनंदित हो ही जा रही हूँ। और आपने बताया जैसे आशा में भी हमें आनंद करना चाहिए। सही में हमारा प्रभु यीशु हमारे आशा है। चाहे जैसा भी सिचुएशन होता है हम उसे प्रार्थना में रखते हैं और आशा लगाते रखते हैं वो प्रभु यीशु को कि कैसे हमारा ये जो सिचुएशन हो बदल जाए। वो आशा में भी हमें आनंद रहना है और हम आनंदित रहते हैं।
और आपने बताया जैसे पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 16 से 18 जो पढ़ा है, हमारा प्रभु का इच्छा है कि हम आनंदित रहे। ये एक वचन ही काफी है, ये एक सेंटेंस ही काफी है हमारे लिए कि हमारा प्रभु का इच्छा है कि हम आनंदित रहें। तो और कुछ जानना जरूरी नहीं है, कुछ सोचना जरूरी नहीं है, हमारा प्रभु का इच्छा है बोल के हम आनंदित रहना चाहिए। एक एक सेंटेंस मुझे बहुत ही मतलब खिंचावट में चली आई, मुझे बहुत अटैक किया, मेरे हार्ट में पूरा घुस गया कि एक वचन हमारा प्रभु का इच्छा है और उसी का इच्छा तो पालन करना ही हमारा वो आज्ञाकारिता जो है, ये भी एक आज्ञाकारिता है कि हम आनंद में रहें। और हमारा इसमें भी हमारा भलाई तो प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, और इसमें भी उनका इच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा ये जो आप पढ़ा, ये वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, ब्लेस्ड हुई हूँ। और आपने बताया वचन और आत्मा एक साथ रहते हैं, वचन और आत्मा। जैसे कि हम कोई भी सिचुएशन हो, जैसे भी हो, बैड भी हो सिचुएशन, लेकिन जैसे वचन हमारे साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा वचन के साथ रहते हैं तो हमें वो एक अच्छा राह दिखाते हैं। अगर हम गलत राह में हैं भी तो हमें वो क्या करते हैं, सही राह में हमें आगे लेकर जाते हैं। मैं ब्लेस्ड हुई हूँ इस वचन से भी, और हमें ये वचन सिखाता कि मैं राइट में हूँ या रॉन्ग में हूँ। आगे मुझे तय करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मुझे कहाँ जाना है, और उसी टाइम ही हम तय कर सकते हैं कि मुझे आगे राइट में ही जाना है। और ये वचन ही हमें आत्मा के द्वारा हमें गाइड करते हैं। बहुत मैं ब्लेस्ड हुई हूँ इस वचन से भी। और वचन और पवित्र आत्मा एक साथ जो हमें लेके चलते हैं, हमें ज्योति में प्रवेश करवाते हैं। हमें ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हुए हमें ज्योति में प्रवेश करवाते हैं। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ आज का प्रकाशन से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। एंड मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, जैसा आपने आनंद का इतना सारा बताया, बहुत सारा चीज और भी बताए, लेकिन मैं सब डिक्लेयर नहीं मतलब नहीं कह रही हूँ सबके बारे में, लेकिन ये चीजें जो पूरा ब्लेस्ड हुई हूँ मैं, सारे हर एक वर्ष से मैं ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। और ये इस वचन का मैं मुझे भी पूरा आनंदित रहना, इस महीना क्या पूरा सारा जीवन मुझे आनंदित रहना है। और हम सबको, हम लोगों को, सबको हमें आनंदित रहते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सिस्टर आज का प्रकाशन के लिए। God bless you. आमीन आमीन। और मैं प्रार्थना रखना चाहती हूँ हमारे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए, उसका परिवार के लिए। सिचुएशन में क्या होता है, घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग क्या है, प्रभु में जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में भी प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा का उपस्थिति हो, और वो जाने प्रभु हमारे लिए आनंद को रखे हैं, प्रभु हमारे लिए आनंद करके ही हमारे जीवन में वो रखे हैं आनंदित होने के लिए। तो उनके जीवन में भी वो आनंद आए, वो रिजॉइस आए, और वो भी ज्योति में चले, वो भी आगे बढ़ते जाए। जैसे हम चल रहे हैं, सिलो चल रहे हैं, वो लोग भी आए, प्रभु में बढ़े और हमेशा आनंदित रहे। जो प्रॉब्लम्स आती है उससे वो टैकल कर पाए वचन के द्वारा। आप उनके लिए प्रार्थना करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आमेन। आमीन। हम जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, आपके हृदय में जो जो भी जो मनोरथ है आपके परिवार के लिए, हम वो सारा, क्योंकि भजन संगीता 21 में बोलता है परमेश्वर की वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। तो जैसे करके भी हम प्रार्थना करेंगे हर एक विषय के लिए। गॉड ब्लेस यू जी। सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए, ये दिन दिखाए बोल के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मधु सिस्टर को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। सच में हम सिलो में ज्वाइन करके बहुत ही आशीषित हुए हैं सब वचन से। और प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह के द्वारा नया नया प्रकाशन भी दे रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर आपको भी धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर वचन बोलते हैं, सच में हम आनंदित हो जाते हैं। आप बोलने से भी हम लोग प्रभु के वचन से बहुत आनंदित होते हैं। सिस्टर आप प्रैक्टिकली सब कुछ बताते हैं सब वर्ष में, इसीलिए मैं बहुत आशीषित होती हूँ आपकी सभी वचन से। और हमको आगे बढ़ने के लिए होली स्पिरिट ही सहायता करते हैं, वचन को हमको ज्ञान देते हैं, और हृदय का बुद्धि और लाइट आता है जो बोले। सभी वचन में बहुत से आशीषित हुई हूँ, और ज्योत्सना सिस्टर जो बोले हैं सभी में मैं सहमत हूँ सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली
वो लाइट और रिजॉइस में चले, इसीलिए प्रेयर में रखिए। और मेरी बेटी का अच्छा सा यूनिवर्सिटी में आ जाए उसका, इसीलिए प्रेयर में रखिए सिस्टर। आमीन। और वो बाबलू भैया के लिए, वो जो लालमोहन बेहरा जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी सिस्टर, वो रायपुर जाएंगे दिखाने के लिए, उनके लिए भी प्रेयर में रखिए सिस्टर। आमीन। जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी जी रिविका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी Praise परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, आज की वर्शिप के लिए और आज के टेस्टिमनी के लिए। हर एक चीज़ों से मैं भी बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ और बहुत रिवेलेशन के द्वारा भी मेरे पूरे परिवार ब्लेस्ड हुए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और चाहे हमारा सिचुएशन जितना भी हो या डिफिकल्ट हो, लेकिन उस चीज़ों में विक्ट्री को पाने के लिए परमेश्वर ने हमको एक अस्त्र दिया है, जो है आनंद, जो रिजॉयस है। अगर हमारे पास वो आनंद है और हमें आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है, और हमारे आनंद को देखकर दूसरे लोग भी वो आनंदित होते रहते हैं। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, और इसीलिए हमको आनंदित रहना है कि हम ज्योति का संतान है, और हम वो ज्योति है जो कि पहाड़ के ऊपर बसे हुए उस नगर जैसे है, जो कभी छिप नहीं सकता, और हमारी उजियाला दूसरों को भी दिखाई देता है। ये चीज से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, और इसीलिए ये हमारा होप में ही हमें आनंदित हमेशा रहना चाहिए। और एक चूजन, जो परमेश्वर का चूजन होता है, उसके जीवन में तो बहुत स्ट्रगल आता है, और वो ही एक चूजन है परमेश्वर का, और जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं, वो परमेश्वर का चूजन नहीं हो सकता। ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और वचन और आत्मा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें सही रास्ता में चलने के लिए, हमारे मार्ग को सही रास्ता में लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये सारे परमेश्वर का लाइट, वचन और स्पिरिट हमको हमेशा गाइड करके लेके चलते हैं, और हमको बुद्धि ज्ञान से भी हमको आशीषित करते हैं। हर एक चीजों से मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, और सच में यहोवा ने जो दिन आज मेरे लिए बनाया है, उस दिन में मैं सच में मैं बहुत आनंदित हूँ, और हमेशा आनंदित रह के ही रहूंगी मैं। और ये सारी चीजों से मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके हर एक चीजों से प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, ब्लेस करे। आमेन। और मेरा रिक्वेस्ट है, थैंक्स गिविंग है, और हम संडे को गए थे एक कलीसिया जहाँ शाहपुर में है, वहाँ के पास्टर हमको बुलाए थे परमेश्वर के वर्ड को शेयर करने के लिए, और मैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दी थी, भूल गई थी प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनके संतान को बहुत सुंदर रीति से यूज किए, और बहुत सुंदर रिवेलेशन भी ला के दिए। वहाँ का लोगों को जिस स्वर्गीय मन्ना का जरूरत होना था, वही चीज को ही रिवील किए परमेश्वर, और वहाँ का हर एक ये चीज के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बहुत खुश हुए वो पास्टर जी, और सब लोग फिर हमको बुलाए हैं, कब आएंगे, एक बार भी हमको चांस दीजिए करके ऐसे बोले हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो हम जरूर फिर और एक बार जाएंगे परमेश्वर के जीवन को लेकर। और ये चीज के लिए मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, और स्पेशली मेरे मम्मी के लिए, उसका जॉइंट में और लेग में बहुत पेन हो रहा है, उसका कंप्लीटली रिकवरी के लिए, और हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज में परमेश्वर का लाइट को हम जैसे हमेशा देखते रहे और ब्लेसिंग को पाते रहे, ये चीज के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे हर एक विषय के लिए। आमीन। जी मीना कुमारी सिस्टर। शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मीना कुमारी सिस्टर। ओके, दिशा आईडी से जुड़ी है, शायद हमारी सौभागिनी सिस्टर हैं। जी बोलिए।
परमेश्वर को धन्य सालूम और मेरे जीवित खुदाबंद यीशु को धन्यवाद। उस सुंदर दिन दिखाया, उस सुंदर समय दे दिया और परमेश्वर के चरणों तले बैठने के लिए ये सुযোগ मिला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ और प्रभु का वचन ये होता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाकी में परमेश्वर में हम आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा आईना है और आईना जब देखते हैं हम खुद को देखते हैं और खुद को देखकर हम जान पाते हैं कि हमारा चेहरा सूख गया है या गोरे हो गए हैं, काले हो गए। तो परमेश्वर हमको से आईना दिखाते हैं और हम अपनी खुद की ज्योति को उस आईने में देखा, यानी आईना देखते हैं, यानी परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं और परमेश्वर का वो मार्ग को देखते हैं जो भजन संगीता में 119 का 105 का जो बोले कि तुम बाकी मो चरण पाई पदीप पथ पाई आलो। बाकी में परमेश्वर उनके पथ में मार्ग में चलाने के योग्य है मेरे परमेश्वर और प्रभु ने मुझे चुने हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर मधुस्मिता को भी धन्यवाद देती हूँ। जब वचन देते हैं वो मेरे सिस्टर नहीं होते, वो एक पास्टर होते हैं, इसलिए मैं पास्टर जी बोल के बुलाती हूँ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू। आपको परिवार को और आशीष से भर दीजिए और बढ़े। आपके वचन से मैं बहुत आशीषित होती हूँ, जब भी देते हैं मेरे दिल को छू जाता है, इसलिए मैं धन्यवाद देती थैंक यू सिस्टर आपकी ये प्रेजिंग के लिए। वैसे वो ऑनर कर रही है, लेकिन मैं तो पास्टर नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो मुझे ये प्लेटफॉर्म में खड़े होने के योग्य बनाए, इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत अच्छे धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर ब्लेसिंग। जी सिस्टर स्मृति। देख बेटा देख, सभी को शैलोम। सबसे पहले मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और उसके साथ मैं मधु आंटी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। वो जब भी आते हैं तो सच में मैं बहुत खुश होती हूँ और आज तो आनंद के महीने का शुरुआत में ही आनंद के बारे में बोल दिए, बहुत सारे बात प्रैक्टिकल चीज को बता के, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जब आनंद के बारे में इतना सारा बात बोल रहे थे आंटी ने, तो मुझे पास्टर जी का एक बात याद आ रहा था और हमेशा मुझे पास्टर जी बोलते हैं कि बेटा सिचुएशन जो भी हो डरना नहीं, खुश रहना है, आनंद रहना है, क्योंकि धर्मी लोग डरते नहीं है और हम जब डरते हैं तो शैतान एक्टिव हो जाता है। तो हमको डरना नहीं है, आनंदित रहना है। और सच में उस बात में मुझे याद आया और मैं बहुत खुश हो रही थी आंटी के द्वारा। परमेश्वर जो कुछ भी बोले हर एक वचन से मैं हर एक वर्ष से आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को स्वर्गीय हर एक आशीष और अनुग्रह से आशीषित करे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। पिंकी बेटा परमेश्वर आपको भी बहुत अच्छे आशीषित करे। सच में हर एक सिचुएशन के लिए परमेश्वर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन बोला है यू मस्ट हैव टू रिजॉइस। जी सिस्टर पुष्पा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए, क्योंकि मैं तो वचन नहीं सुन पाई, लेकिन सबकी टेस्टिमनी से मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत आशीषित हूँ। और गॉड ब्लेस यू मदर सिस्टर, प्रभु आपके फैमिली को ब्लेस्ड करे। और मैं थैंक्स गिविंग देती हूँ कि हम लोग गए थे बेटी के एग्जाम के लिए और प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ ठीक हुआ और हम लोग भी सुरक्षित से घर लौट आए, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। और आगे के उसका रिजल्ट के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट, और बेटा का कल फिर और एक सब्जेक्ट है एग्जाम, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और हमारे पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे कि हम लोग
पूरा सब लोग प्रभु में आनंद रहें, चाहे जो भी समस्या हो, अपनी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ, जो भी परेशान हो, उसको ध्यान ना देकर हम लोग प्रभु में आनंदित रहें। थैंक यू। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। थैंक्स गिविंग भी आपका हम ये करेंगे। आज बेटा का एग्जाम और बर्गर। जी जी, मीना कुमारी सिस्टर, आप सुन पा रही हैं? आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देना है? जी जी प्रेज द बोलिए। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जैसे कि काफी दिन के बाद मैं जुड़ पाई हूँ, क्योंकि 10 डेज से ज्यादा समय तक मुझे काफी वक्त ही नहीं मिला जुड़ने के लिए। और सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, 31 को मेरी बर्थडे था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाई, क्योंकि उस दिन मेरी बड़ी माँ की बड़ी बेटा का प्रेयर डे था, तो इसलिए हम लोग चले गए। और आप लोग याद करेंगे कि मेरे जीवन में अगले ये साल में जैसे कि और ज्यादा गुना परमेश्वर के लिए काम कर पाऊँ, ये सब चीजों के लिए, जैसे कि उनकी महिमा करना, उनके लिए दुआ करना, वचन पहुंचाना, और काफी आत्माओं को परमेश्वर के पास लेके आ सकूं, ये सब चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। काफी परेशानी है मेरे जीवन में, लेकिन परमेश्वर की उसी वचन को, उसी भरोसे में चल रही हूँ कि जो होना है होने दो, लेकिन परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे ही उनके काम करते करते आगे बढ़ना ही सबसे जरूरी है। बाकी जो पीछे में है, खींच रहा है मेरे पैर को और मेरे दिमाग को, ये सब परमेश्वर उनके हिसाब से करेंगे। ये सब चीजों के लिए मुझे आप सब लोग याद करके दुआ में रखेंगे। थैंक यू। आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि बहन के जब भी मैं सुनती हूँ और जिस स्थिति में वचन देते हैं, जो हाई स्पीच में ही बोलते हैं, कभी भी लो नहीं होती, उनका वोल्टेज कभी लो कभी हाई, ऐसा नहीं, इतना जोर से बोलते हैं कि सब सुन पाते हैं अच्छे तरीके से। और ये भी एक आशीष है परमेश्वर की ओर से, और बहुत अच्छा लगता है ये चीज के लिए, क्योंकि बजेंद्र सिंह भी ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कि जो स्पीच देते हैं वही एक ही टोन में ही देते हैं, एक ही स्केल में ही देते हैं। तो ये अच्छा है कि जो बोल रहे हैं दूसरा समझ पाए। ये सब चीजों के लिए भी बहन को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने आशीष को हर एक के ऊपर भिन्न भिन्न तरीके से उंडेल दिए हैं। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो, आमेन। प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपके प्रेजेंट के लिए भी आपको थैंक्स कर रही हूँ। हम जरूर प्रार्थना करेंगे। जी, और विलियम सिस्टर। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर मधु को भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छे से बताई, एग्जाम दे दे के मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मधु सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि पैसा लिए हैं पर वापस ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास देती हूँ। धन्यवाद। जी, ओके सिस्टर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आपके प्रेजेंट के लिए धन्यवाद। ठीक है, और कोई है और किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देना है? जी, और कोई तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। सच में परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं मेरी 2 बेटी प्रियांशी के लिए, ब्लेसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी मम्मी को हेल्प किए वर्शिप में, और दोनों बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं। परमेश्वर उन दोनों बेटियों को बहुत ऐसा आशीषित करे। सच में हमारे बच्चों को, हम इतने छोटे थे तो
मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था ये सब, और हमारे बच्चे बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु में बढ़ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। और चलिए मेरे प्रिय, सबका प्रेयर रिक्वेस्ट आ गया है। सिस्टर स्मिता का, सिस्टर परमजीत का, जसमय सिस्टर का, सस्मिता रणवीर सिस्टर का, रिविका सिस्टर का, पुष्पा सिस्टर का, मीना कुमारी सिस्टर का, ओडिलियम सिस्टर का। जी मीना सिस्टर कुछ बोलना चाह रही है क्या? आज मैं YouTube में देख रही थी कि एक लड़की को कभी एक स्नेक आया और उसके ऊपर वो उसको बहुत तंग कर रही है। तो मैं मयूरभंज का उस लड़की है, उसके लिए दुआ करेंगे। तो मैं वहीं पर लिखी हूँ मैं कि ईसाई लोगों के पास जाओ और उनके पास दुआ कराओ, तब वो ठीक हो जाएगी उनके। और 2 नाम भी दी हूँ कि इन मिनिस्ट्री में जाओ बोल के, नहीं तो मुझे फोन करो बोल के। तो प्रभु उनके दिल में कार्य करे कि उस लड़की जैसे सांप जैसे साउंड करता है वैसे कर रही है, उस वैसा एक्शन है सडन से उसके जीवन में हुई। एक यंग लेडी है, उसके लिए दुआ करेंगे। उसके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मयूरभंज की है। प्लीज उसके लिए सब कोई दुआ करेंगे। थैंक यू। हाँ दीपिका बेटा बोलो। आप सभी को शालोम। मैं भी आज के वचन से और वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ, और प्रभु के अनुग्रह दया हमारे पर है, और उसका प्रकाशन, उसका ग्लो है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु के लिए, प्रभु को, और इस दिन को दिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस मंथ में जून के मंथ में लेकर आया, इसलिए सारे मेरे प्रेयर कीजिए सिस्टर, जैसे कि प्रभु को प्रकाशन में और बढ़ूं में, इसलिए, और उसका लाइट हमेशा चमकता रहे हर जगह हर समय। और मेरा बीएड में सिलेक्शन हो जाए, मेरा बीएड का एग्जाम दी थी उसमें सिलेक्शन हो जाए, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरा एमए की एग्जाम दी उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हम जरूर प्रेयर करेंगे दीपिका बेटा, तुम्हारा बीएड रिजल्ट के लिए, बीएड सिलेक्शन के लिए और एमए रिजल्ट के लिए। ठीक है, फिर आइए मेरे प्रियो, हम सारा विषय को सुन चुके हैं। हम मिलकर आइए प्रार्थना करते हैं। और मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य लोग से हम सारे इंटरसेसर्स को, हमारे बच्चों को, हमारे सब परिवार वर्गों को, हम जहाँ बैठते हैं हमारे हेवनली प्लेसेस को, हमसे जो जो चीजें फिजिकली और स्पिरिचुअल रिलेट कराते हैं, उन सारे विषय को, हमारे हर एक विषय को, चाहे बातों को हो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य लोग से कवर कर रही हूँ। और हमको यीशु मसीह ने ऑलरेडी अथॉरिटी दिया है, वो कुंजियां दिया है, जिसको इस्तेमाल करके हम हर एक प्रेयर निवेदन करते हैं, हर एक विषय डिक्लेयर करते हैं, और वो हमारे लिए होता है। ये अथॉरिटी को लिए हुए वही कॉन्फिडेंस के साथ आइए हम ऑल्टर में, ये जो जीवित ऑल्टर है उसमें प्रेयर करके, हमारा जो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट भी इसमें है, और जो गुप्त प्रार्थनाएं में भी गुप्त प्रार्थनाएं हैं, उनको भी मैं ऑल्टर समर्पण करती हूँ। आइए हम मिलकर सारे विषय पर प्रार्थना करें। अन्य भाषा में हम करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबको अनम्यूट होंगे, और इफ पॉसिबल वीडियो ऑन करें, नहीं तो कोई बात नहीं। और जिनको अन्य भाषा नहीं भी आती है तो भी वो अनम्यूट होके प्रार्थना करें। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। राधा द्रोह बोलो क्रमन संदरी के द्रेले रंद कुन सनहंद का नमासिनी मिंदेरे बेद्रे के बदरे
biri shandala barabana mari kombolo bolo boro boshi boro shandala baraba ruda bahala barabana mari kambiri biri bishandare benama luda barabani bondro bostala bani kambiri biri 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 bishikere dere ruda bashandala barabana mari kombolo bolo boro boshandara barabana mari kambiri biri biri Robo primo praxelo dalla bandri bishe khele derebe rushta dalla barabana mari khandili bina masru vashan dalla barabana 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 bishe khele derebe ruda bala barabana mari khandili biri bishe derebe ruda vashan dalla bandolo bolo bostru vashan dalla barabana mari khandili biri 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 rusha dalla barabana mari kombolo boro bostru vashan dalla barabana ruda hala barabana mari khandili শিখেলে দেবে dala barabana mari bolo bolo bostru bashan dala barabana rida hala barabana mari khandili biri bistra bashan dala barabana mari bolo bolo bostra bashan dala bani khandiri bi rida bala bari hala bani dondro bostra mashan dala bari kholo bono mostru bashan dala barabana mari khandiri bi ruda bahala bala bashi khandiri bina mari boro 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 rida bala bala bashi khandili biri shandala barabana hala barabana mari khandili biri biri shikere derebe ruda bala barabana mari khombol boro 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 shikere derebe rishahad bala barabana mari khombol boro 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 derebe rishahad barabana mari khandili ruda bashandala barabana mari khandili Shendele vari kendele stuvo shenere ndere nama ruda hala barabana mari khombolo boro 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 shikere derebe rusha hadala barabana mari khombolo boro 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 shikere derebe ruda bala barabana mari khambili biri 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 shikere derebe ruda hala barabana mari khambili Shatala barabana mari kombolo boro 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 shikele derebe Rida baba baba shedele bere bena mari khala bandri bishendere bena mari don bolo boro boro mostru bashan hadala barabani khandili rida barabar mari kombola boro boro namash Rishatala barabana kombolo boro bostru bana mari ruda hala barabana mari khandili biri bistana mashandala barabana mari kombolo boro 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 Rishatala barabana mari kombolo boro bostru bashandala barabana rida hala barabana mari khandili biri 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 shikele derebe ruda basha hala barabana mari kombolo boro 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 Rishadala barabana mari kombolo boro 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 shikere derebe Rishadala barabana mari kombolo boro boro bandre bishta khali doro boro bana mari kombolo boro 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 boshe baraba Rishadala balabani khandili biri bistra bashandala balabana mari kombolo boro 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 boshe derebe Ruda balabani bondro boshe hala barabana mari khandili biri bistra bashandala barabana kombolo boro 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 shikere derebe Ruda hala khandili biri bana mari kombolo boro 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 Shadala barabana mari khandili bina ma shahandala bari kena mari rila bala handri rida bashakala darabana marus khodoro mana mahala bari khandiri bi rida bala bala bani khandiri bi shekeri doro bostru nama shandala baraba ruda hala barabana mari kombolo bolo 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 handri biri biri bi shekeri dere ruda bashakala bari hala bari dondo bostru nama shandiri bi shekeri dere bala barabana mari biri 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 mari kombolo nama shandala barabana mari biri 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 derebe ruda shaka hala barabana mari kombolo boro boro nama shandala barabana mari kombolo boro boro nama harabandi biri bala bara mari khala bari bondolo bostru nama mari rida
balaba namastu namahala mandiri rida balaba ni khandili biri bistana mashandala baraba namari kombolo boro 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 rida bashadala baraba namari khandili halabani kombolo boro bostu namashandala baraba 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 Rubasha halabani khandili bina mastu bashandara bana kombolo boro 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 Rabali dandiri bina mari kombolo boro 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 Rida halabara bana mari khandili biri bistra bashandala bara bana kombolo boro 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 Rishadala bara bana mari khandolo boro bostu namashandala bara bari khandili Ruda halabara bana mari kombolo boro 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 shikiri derebe Ruda bashahadala bara bana istana mashandala bara bana mari kombolo boro bostu bashandala bara bana mari khandili biri biri derebe Ruda bashahadala bara bana mari boro 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 shikiri derebe derebe bari khandili bistana mala bara bana mari Rabaraba shindala barabana mari khandili biri bostu nama shandala barabana ma ruda halabari kolbo namandu barabana mari khandili biri rushala barabana mala halabani dandu shekere dere dere rabashika halabari bondala wastana mari khandili bisto na khandili bi shekere dere rida bala barabana mari kombolo bolo bolo bostu nama shandala barabana mari khandili bi shekere dere Rida bala bara bana mari khandili bina mastu nama shandala bara bari khandili rida bara bashika hala bari bona mastru bashandala bara mari khandili rida bala bani kumbolo boro boro bostara bashandala bara bani mari khandili rida bala bashi khandili bina mari kumbolo boro 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 shikele dere ruda basha hadala bara bana mari khandili biri bistana mashandala bara ba Rikadala barabana mari kumbolo bonostru bashandala barabana ma ruda bala barabana bana shekere dere bere ni khandili nama ihan mandiri shekere dere ruda bashandala bari kolo bonu mostru basha diradi khandili bistana mara bari khandili rida bala bari bombo shandala bana ma shandala hari khandili biri shekere dere mere shendere bari khandili stru bashandere dere bana ma rabashi khala bari bondolo mostru bana bari khandiri bishekere dere bere 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 Rabashi Kalabani Mandiri Virabani Kondolo Boro Kandala Barabana Mari Khandiri Vishirebe Rida Basha Kaladarabana Mari Khandiri Viri Khandara Bastrubana Rida Barabashile dere Namani Kondolo Bono Mandala Bastra Bashikile dere Beni Khandili Biri Bashandala Barabana Masru Kaladaraba Riba Kadala Bari Bono Mos Rabashandala Bali Khandili Rikadala Barabani Kondolo Bona Mastru Bashandala Bani Khandili Rabashi Khandili Binamato Bundala Bahata Namani Dandili Rikadala Barabana Mari Khandili Vista Harabana Mari Kumbolo Boro 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 Rikandala Barabana Khandala Bana Mastru Bashandere Benama Tabala Baba Shahandala Barabana Mari Kondolo Bona Mastru Barabara Rikadara Khandili Dabala Barabana Mari Khandili Vibina Mandara Barabara Shandala Barabana Bolo 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 Thank you so much for the answer to this. Amen. 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 आए मेरे प्रियो हम बाकी सब विषय के लिए हमारे पास्टर जी उनके परिवार के लिए हमारे इसी लोग के हर एक मीटिंग जो आने वाले हैं रोज चलते हैं वीकली चलते हैं उन सारे मीटिंग को भी हम रखेंगे हमारे इसी लोग के
छोटे से लेके बुजुर्ग तक हर एक सिलो मेंबर्स को हम रखेंगे, सबके हेल्थ को रखेंगे, हम सबके स्पिरिचुअल फिजिकल ग्रोथ को रखेंगे। और जो जो असाइनमेंट दे के परमेश्वर हमको भेजे उस असाइनमेंट में जैसे हम आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर के साथ वो गुड रिलेशनशिप को रखेंगे। हमारे सिलो किड्स सिलो यूथ के लिए मेनली हम रखेंगे प्रेयर में, हमारे घर के मुखिया के लिए रखेंगे, हमारे एड ऑन मिनिस्ट्री जितने एड ऑन हुए हैं हमारे सिलो में उन सारे चर्चेस मिनिस्ट्री वहाँ के पास्टर्स के लिए रखेंगे, हमारे जितने ब्रांचेस हैं उनको जो चलाते हैं सारे पास्टर्स और सारे विंग्स के सारे लीडर्स के लिए, और हम सबके परिवार के लिए, और ये हमारे देश के लिए, और हम सबके फाइनेंस के लिए, सारे विषय के लिए जो जो मैं भूल भी गई हूँ वो सारा विषय भी परमेश्वर जानता है। अल्टर में हर दिन रखा जाता है, उस सारे विषय को लिए है हम आइए और 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम थैंक्सगिविंग प्रेयर में जाएंगे। Rabadrilo romondre kalsa sani kere bedro manda laha brende kele bedrano nongora vasi kere mandani mi oshokoro mondre balsa nandre kalsa sani minka dono mondele vasi hendana kalsa nama dishi kele bedro menda nama sala mondere kalsa radre kalsa sani mendere mi una kele bedro mondere kalsa lasno mondere kalsa mondere mi nishi kore bedro mondere nama anda kala kele bedro kalsa nama uni kendara vasi kandara nama Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. Thank you so much, Amen, amen. हाय मेरे प्रियो, अब आज के सक्सेसफुल मीटिंग के लिए आइए हम एक ऊंची ताली लगा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर 100% आपके हर एक आशीष और उत्तरों के लिए। आमीन आमीन।
मेरे प्रिय, हम ब्लेसिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं। और सिस्टर हमारे सिलोमा में काई दी तो दिख रहा था, लेकिन अभी हाँ दिख रहा है। सिस्टर विस्मिता, आप अवेलेबल हैं क्या? शायद सिस्टर विस्मिता अवेलेबल नहीं है। हमारी सिस्टर रश्मिता भी ऑफिस में है, फिर भी पूछ लेती हूँ। सिस्टर रश्मिता, आप प्रेयर कर पाएंगी? जी, ठीक है। हाँ, हम प्रेयर में जाएंगे। और दो जन थैंक्स गिविंग दिए हैं। एक पुष्पा सिस्टर थैंक्स गिविंग दी है कि उनकी एग्जाम वगैरह बेटी का वो सब ठीक से हो गया। रिबिका बेटा गिविंग दिए हैं कि जो एक चर्च में उनको बुलाया गया था, उनको उनके हस्बैंड को वर्ड के लिए, और वहां पे बहुत सुंदर रीति से हुआ है। वो लोग और एक बार भी उनको बुलाए हैं। दो और और तो मुझे याद नहीं है किसी का। दो सब ये थैंक्स गिविंग है, और उसके साथ ब्लेसिंग प्रेयर भी कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हम सबों को प्रभु अपने चरणों में एकत्रित किया, सारे बहनों को अनुग्रह से भर दिया प्रभु। यह सप्ताह के पहले दिन जब आपने आनंद के विषय में हमको पढ़ाया, आप बचाए प्रभु, आप समझाए प्रभु मेरे परमेश्वर। वो हमको प्रभु जैसे हमको लंबे के लिए प्रभु आपका आनंद, और जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि सदा आनंदित रहें प्रभु, उस विषय को हम जैसे समझ पाए और प्रभु हम अपने जीवन में लागू करने पाए। इसलिए हम सारे बहनों को आप अनुग्रह से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर्स मधु को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा का विषय की परिपूर्णता उनके जीवन में आप दें, आपके वचन के गहरे को और उनको दिखाए प्रभु, जिससे हम और आशीषित होते जाए। ये मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सिस्टर पुष्पा अपने दोनों बच्चों के एग्जाम के लिए किया था प्रभु जो प्रार्थना, और आपने प्रभु उस विषय को उनके दोनों बच्चों के जीवन में मैनिफेस्ट किया और सक्सेसफुली कंप्लीट कराया है। इसलिए प्रभु सारा धन्यवाद, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। इस तरह से प्रभु सिस्टर दीपिका के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं आपका प्रभु। या आप उनके मुंह के द्वारा और उनके हस्बैंड भाई कोनिधि के मुंह के द्वारा बात कर रहे हैं, आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं मेरे परमेश्वर। जिस मंडली ने जिस कंडीशन में उनको बुलाया था प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, प्रभु उनके हृदय में आपकी वचन बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया है। पवित्र आत्मा, आप उनको प्रभु और अगुवाई करते हैं और उस वचन को जैसे और समझने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। क्योंकि दूसरी बार बुलाए हैं, और जब दूसरी बार आपके दोनों की बेटियां उधर जाए प्रभु, आपका महिमा होने पाए प्रभु। एक एक आत्मा प्रभु आप में और क्लोजली प्रभु जैसे आने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। इन सारे विषय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे बहनों को प्रभु आप इसलिए धन्यवाद देते हैं। तो अपना नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको Amen. शालोम।